झूठी शान ठोकना इस सरकार का काम है। आज बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की बात कर लीजिए, डीजल की बात कर लीजिए, गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, आटे की बात कर लीजिए, दाल की बात कर लीजिए, तेल की बात कर लीजिए। जो ड्राइविंग लाइसेंस 500 रुपये बनता था आज 5,500 रुपये बनता है। जो स्कूटी 50,000 रुपये की आती थी आज स्कूटी 1,00,000 रुपये की आती है। आप किसी भी चीज़ को उठा करके देखेंगे महंगाई आसमान छू गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्ध भारत में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कांग्रेस के हेडक्वार्टर AICC अकबर रोड, और आज हम बात करेंगे महंगाई बेरोजगारी को लेकर के। जिस प्रकार से तमाम पार्टियां जो है दावा ठोक रही हैं कि देश में महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, उधर भाजपा सरकार कह रही है कि देश का विकास स्तर बढ़ रहा है। आइए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम लोहिया जी, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या इनका नज़रिया है और क्या इनका कहना है कि वाकई में देश में महंगाई बेरोजगारी चल रही है या नहीं चल रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि देश में महंगाई है, उधर दूसरी ओर भाजपा ताल ठोक रही है कि देश का विकास स्तर तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी 2014 के चुनाव में प्रचार के लिए उतरे थे मैदान में, तो उनका एक वक्तव्य था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये एजेंडा लेकर के वो जनता के बीच में आए थे और उन्होंने कहा था कि बहुत महंगाई है। 2014 से पहले तो उनको महंगाई लगती थी, उस समय देश का विकास नहीं लगता था। विकास क्यों नहीं था? जो बालाकोट के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक में मिराज 2000 से स्ट्राइक किया गया था। कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी लाई थी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा विकास किया गया था। जितने मिसाइलें बनाई गई, जितने पाकिस्तान को 2 बार हराया गया, उस समय विकास नहीं था क्या देश का? तब विकास भी था और महंगाई कंट्रोल में भी थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने कोविड में फ्री टीकाकरण लगाया, कहाँ से लाई थी पैसे? सरकार कहाँ से पैसे लाई थी? अपने जो है पार्टी फंड से पैसे लगा के लगाए थे। जनता के पैसे से आपने टीकाकरण किया, और हर सरकार टीकाकरण करती आई, पहले भी हुए, कभी पैसे नहीं लिए जाते थे। झूठी शान ठोकना इस सरकार का काम है। आज बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की बात कर लीजिए, डीजल की बात कर लीजिए, गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, आटे की बात कर लीजिए, दाल की बात कर लीजिए, तेल की बात कर लीजिए। जो ड्राइविंग लाइसेंस 500 रुपये बनता था आज 5,500 रुपये बनता है। जो स्कूटी 50,000 रुपये की आती थी आज स्कूटी 1,00,000 रुपये की आती है। आप किसी भी चीज़ को उठा करके देखेंगे महंगाई आसमान छू गई है। लेकिन मेहनताना भी तो बढ़ा है, कह रहे हैं कि मेहनताना बढ़ा है। जो लोग 400 की पहले मेहनताना उठाते थे दिल्ली का, आज 400 का 800 को उठा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात बताई आपने। रोजगार तो है नहीं, पकौड़े तलने की सलाह दे रहे हो। काय का मेहनताना भैया? और किस प्रकार का आप ये झूठा ढकोसला पेश कर रहे हैं? जिस प्रकार से महंगाई ने एक अपने रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है, इस सरकार ने नौजवानों को, दलितों को, वंचितों को, पीड़ितों को जिस प्रकार से रोंदने का काम किया है, किसानों को रोंदने का काम किया है, महंगाई में भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि इस देश में बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। जनता कह चुकी है कि बहुत हुई महंगाई की मार, फेल हो गई मोदी सरकार। अच्छा, लेकिन देश को नई नई सौगात दे रहे हैं मोदी जी। देश की जनता जो है खुशहाल है इस चीज़ को लेकर के। आप मुझे बताइए कौन सी सौगात? मैं आपके पूछना चाहता हूँ, कौन सी सौगात? G20 देख लीजिए आप, या फिर इस देश के अंदर ऐसे सेमिनार, सम्मेलन बहुत होते रहे हैं, और हमारे देश ने कई बार इन सब चीज़ों का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश के अंदर की, जिस प्रकार से मैं 2014 से पहले शर्म आती थी इस देश में जन्म लेने में। पढ़ाई उन्होंने की, जन्म लिया इस धरती पे, इस देश में, और वो कहते थे शर्म आती थी। उनके पिताजी ने जन्म लिया, क्या शर्म आती थी उनको जन्म, अपने पिताजी के जन्म लेने वाली भूमि पे? क्या आप जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ बोलने का, ढकोसलेबाजी का काम किया है, देश की जनताओं को माफ़ करने वाली नहीं है। जनता बहुत समझ चुकी है इनके एजेंडा, झूठ और मक्कारी के सिवा कुछ नहीं बचा हुआ है। जब से मोदी सरकार देश में आई है दोबारा से, तब से देश का स्तर जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ, विकास दरें तेजी से बढ़ी हैं। आपने परीक्षा जब दी थी, आपने कौन से सन में परीक्षा दी थी? आपका विकास नहीं हुआ था, आप नहीं पढ़े लिखे थे इस देश के अंदर, स्तर गिरा हुआ था उस समय। क्या जब आपका इस देश में जन्म हुआ, आपके पिताजी आपके घर को चलाते थे, क्या उस समय स्तर गिरा हुआ था क्या? अरे देश का अगर काम नहीं कर रही है, देश का स्तर हमेशा बढ़ा हुआ था। जब इस देश ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, उस
उस समय देश का स्तर गिरा हुआ था क्या? जिस समय पाकिस्तान को 2 बार हराया गया, क्या देश का स्तर गिरा हुआ था क्या? जब इस देश के अंदर लाखों लोग पढ़ लिख करके विदेशों में जाकर के अपना नाम रोशन करते थे, तो क्या देश का स्तर गिरा हुआ था? अपने को ऊंचा दिखाना और दूसरों को नीचा दिखाना इस सरकार की ये रणनीति बन चुकी है कि किस प्रकार से अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाया जाए। ये तरीका बहुत गलत होता है। अटल जी की सरकार थी, अटल जी ने विकास किया। हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी के समय विकास हुआ, देवेगौड़ा जी के समय विकास हुआ, चंद्रशेखर जी की सरकार से विकास हुआ, अटल जी की सरकार में विकास हुआ, कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ। अच्छा, मोदी सरकार में विकास नहीं हुआ? मोदी सरकार में विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन दूसरों के विकास को क्रेडिट लेने का काम जो मोदी सरकार ने किया, दूसरों के काम को क्रेडिट लेने का काम किया। जिस आप 2014 से पहले इनका मैनिफेस्टो उठाकर देखना, एक भी वादा पूरा नहीं होगा। विकास नहीं हो रहा है तो सरकार क्यों बन रही है? जहाँ भी देखो सरकार बन रही है भाजपा की। आप सुनिए, एक वक्त होता है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम होता है। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में चौमुखी विकास किया और आज शीला जी की सरकार नहीं है। तो परिवर्तन एक सृष्टि का नियम है, जो आता है वो जाता है। ठीक है, 70 साल से जो कांग्रेस ने नहीं किया वो 8 सालों में 9 सालों में मोदी सरकार ने कर दिखाया है। देखिए ना, आप विदेश बताइए आज क्या विदेश? हमारे देश का पासपोर्ट 6 पायदान नीचे चला गया। डॉलर हमारे देश का रुपया गिरते हुए कहाँ चला गया? भारत जो है सरकार, पहले मोदी जी कहते थे दिल्ली में सरकार गिरी हुई है, रुपया नहीं गिर रहा है, दिल्ली की सरकार गिरी हुई है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी की सरकार तो सरकार पूरा मंत्रिमंडल गिरा हुआ है। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल गिरा हुआ है तो रुपया कहाँ पहुंच गया? 82 रुपया पार हो गया। मोदी जी की उम्र से भी नीचे चला गया। आप देखिए कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी को जनता मिस कर रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को भी कंट्रोल रखा और विकास भी हुआ देश के अंदर। आज आप देख लीजिए कितने परमाणु परीक्षण हमारे भाजपा के लिए मोदी सरकार तो कह रही है लगातार कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। 70 सालों में कितने सारे गड्ढे कर दिए जो मोदी सरकार भरने में लगी हुई है। गड्ढे कर दिए, कितने गड्ढे? आप देखिए ना, मेरी बात को सुनिए। आज 1100 रुपये का सिलेंडर है, कांग्रेस 435 रुपये का सिलेंडर देती थी, लूट करती थी। आज ये 1100 में लूट कर रहे हैं या महालूट कर रहे हैं। पेट्रोल कांग्रेस के टाइम में 60 रुपये लीटर था, आज 100 रुपये का आंकड़ा छू गया। ये लूट कर रहे हैं, कांग्रेस लूट कर रही थी। आज जबकि कच्चे तेल की कीमत नीचे है, उसको सस्ता करने का इस सरकार के पास अभी मौका है, फिर भी नहीं करती है क्योंकि लूट जारी है। भाजपा सरकार इसीलिए बना रही है क्योंकि इनकी लूट जारी है। ये धन बल का इस्तेमाल करके जिस प्रकार से सरकार बनाने का ये काम करते हैं, उस पैसे का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से ये सत्ता का दुरुपयोग करके, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार बनाने का जो ये काम करते हैं, ये उचित नहीं है देश के लिए। आने वाला समय इनको माफ़ करने वाला नहीं है। सेवा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी खुद कहते हैं मैं जनता का सेवक हूँ। तो आप कह दीजिए ना कि महात्मा गांधी जी ने सेवा नहीं की, शास्त्री जी ने सेवा नहीं की, कह दीजिए ना खुल करके। राजीव गांधी जी ने सेवा नहीं की, खुल के कह दीजिए ना कि अटल जी ने सेवा नहीं की। आपके राज में आकर के सेवा हो रही है, उससे पहले सेवा नहीं होती थी। शायद जिस समय उनके ज़माने में मोदी जी के पूर्वज हुआ करते थे, ये तो पता क्या होता है, एक खिसियानी बिल्ली सर को नोचे, कहते हैं ना, वो कहावत है। तो उस खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इनको ये क्या है कि ये अपने पूर्वजों को भी कुछ मानने वाले खिसियाए नहीं है, कांग्रेस वाले खिसिया गए। कांग्रेस वाले तो मजबूत दिल के व्यक्ति हैं। उन्हें जब लड़ना आता है, पहले लड़ी थी वो गोरों से, कांग्रेस अब लड़ेगी इन चोरों से। भाजपा का काम रास नहीं आ रहा आप लोगों को। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक को रास आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की एक ही बात होती है, ना धर्म की बात है, ना जाति का सहारा, विकास होता है कांग्रेस का नारा। धन्यवाद।